फिजिकल अटैक अंजाम दिया उन्हें ही पकड़ा गया और ना ही जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए कोई ही कदम उठाया गया। ये कोई प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा चोरी का मसला नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि कोई मूर्ति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। ये एक सोच, एक विचारधारा है। जमीनों पे कब्जा करिए मुसलमानों, उन पे कोई डीएम-एसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा, इस तरीके के आदेश पारित किए गए वो तक हमने खत्म करवाए। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उसे खत्म करवाया और सरकार को चेताया समय समय पे पिछले 5 साल से। और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जम्मू संभाग के लोगों के लिए, वैसे ही जैसे खतरे की बड़ी घंटी 89 और 90s में हिंदू समाज के लिए कश्मीर में थी। तो ये सब चीजें कर रहा है, दिन रात कार्य कर रहा है, उस पे कोई कार्रवाई ना करना। जमीन पे, स्टेट लैंड्स पे मदरसे मस्जिदें बना के रेडिकल इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी को चला रहे हैं, ऐसे जिहादी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में चूं तक ना करना। और जम्मू संभाग के वो जिले लेट 1990s और अर्ली 2000 जो मुस्लिम मेजॉरिटी जिले थे, बडोड़ा किश्तवाड़ की बात कर रहा हूं, फिजिकल हमले अब ये हमें फेस करने पड़ेंगे। जम्मू संभाग के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि स्वयं अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे। दिन पहले जम्मू के सिधड़ा में बाबा कालीवीर जी के मंदिर पे, जिसमें और भी प्रतिमाएं थी, हनुमान जी की भी प्रतिमा थी, उस पर एक फिजिकल असॉल्ट हुआ, जिसके बाद कई संगठन इंक्लूडिंग एकजुट जम्मू पार्टी सड़कों पे उतरी और इस संदर्भ में न्याय की मांग की। एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट ऑफ अटैक ऑन सम प्रॉपर्टी या किसी धर्मस्थल पे नहीं है, ये जम्मू संभाग की आध्यात्मिक और धार्मिक आइडेंटिटी पे हमला है। मौके पे विजिट करके कुछ दिन पहले पूरा मुआयना करके, पूरी चीज़ों को समझ के, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से बात करके हमने सरकार को ये चेताया, सरकार को ये बताया कि आप इसे कोई छोटी मोटी सिंपल घटना मत समझिए। ये एक जेनोसाइडल अटैक है, जेनोसाइडल असॉल्ट है पूरे जम्मू संभाग पे, पूरे राष्ट्र पे, पूरे राष्ट्रवादी समाज पे, जिसमें कई सबवर्सिव एलिमेंट्स शामिल हैं इसे अंजाम देने के लिए। आप उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस अटैक को देख के कार्रवाई कीजिए। हमने ये भी समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके का जिहादी ऑनस्लॉट ये हुआ है, इसके पीछे का जो इकोसिस्टम है, जो आसपास के जंगलात की ज़मीन पर खड़ा किया गया है फिजिकल फॉर्म में, अब वो इतना सशक्त हो गया है कि नुआंस्ड तरीके से पहले जम्मू संभाग को खत्म करने की साजिश अंजाम देने के बाद अब फिजिकल अटैक शुरू कर चुका है। रेडिकलाइजेशन, जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के फिजिकल स्ट्रक्चर्स जम्मू संभाग में अराउंड जम्मू 100 से अधिक इतने बन पड़े हैं और इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जम्मू को आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के अलावा और कोई दूसरी संज्ञा नहीं दे सकते। ये सब चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी आज तक, और मैं मीडिया के कर्मियों से भी बात कर रहा था कि क्या आपको भी कोई खबर है, ना तो उन लोगों को जिन्होंने एक्चुअली कारिंदे बनके फिजिकल अटैक अंजाम दिया उन्हें ही पकड़ा गया और ना ही जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए कोई ही कदम उठाया गया। मैंने पहले कहा, ये कोई प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा चोरी का मसला नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि कोई मूर्ति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। ये एक सोच, एक विचारधारा है, जिसके पीछे पूरा एक इकोसिस्टम हर तरीके से अपने आप को खड़ा करके इस तरीके के जिहादी प्रोड्यूस कर रहा है, जो जम्मू पे फिजिकल अटैक्स अंजाम देना शुरू करेगा। आपने रामपुरा की भी घटना देखी, आपने इतिहास में आप शंभू में भी पीरियोडिकल अटैक्स इन मंदिरों पे होते हुए देखे। ये सब प्रोसेसेस हैं जो जम्मू की चेंज ऑफ डेमोक्रेसी का जो ऑर्गेनाइज्ड प्लान है, जम्मू पे लैंड जिहाद अनलीश करके यहां पे हिंदू विहीन करने का जो ऑर्गेनाइज्ड प्लान है, जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण जो कश्मीर से शुरू हुआ, 1990s में कश्मीर को खत्म किया और जम्मू को उसके बाद अर्ली 2000 से खत्म करने की प्रक्रिया जो चली, ये उसका हिस्सा है। अब मोर ग्रेजुएटेड फॉर्म में, मोर प्रोनाउंस्ड फॉर्म में आपके सामने दिख रहा है, जहां पे आप पे फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे लैंड जिहाद के, डेमोग्राफिक असॉल्ट के, चाहे वो लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स को धर्म के आधार पर चिन्हित करके रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज
उनको जम्मू संभाग में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सेटल करने की बात हो, जम्मू संभाग की रिवर बेड्स और फॉरेस्ट लैंड्स इन पे कब्जा करने की बात हो, उनसे हमने स्वयं और एकजुट जम्मू पार्टी ने संघर्ष किया। कानून जो बना कानून ध्वस्त किया। 14 फरवरी 2018 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ जिसमें मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई जम्मू संभाग में जमीनों पे कब्जा करने की। जमीनों पे कब्जा करिए मुसलमानों, तुम पे कोई डीएमएसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा, इस तरीके के आदेश पारित किए गए, वो तक हमने खत्म करवाए। रोहिंग्या और बांग्लादेश के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उसे खत्म करवाया और सरकार को चेताया समय समय पे पिछले 5 साल से कि ये सबवर्सिव प्रोसेसेस चल रहे हैं, दे विल ग्रेजुएट टू मोर मैनिफेस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल अटैक्स ऑन अस। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रही। आज मुझे बहुत अफसोस होता है ये घटना होने के बावजूद भी आपको ये बताते हुए कि सबसे बड़ा सबवर्सिव डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को लगा के जो चला रहा है वो भारत सरकार है। ये सबवर्सिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ऑफ नॉर्मल सीन जम्मू एंड कश्मीर, इसे पाकिस्तान या चाइना नहीं चला रहा, इसे भारत सरकार इंडियन स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटीज चला रही है। और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जम्मू संभाग के लोगों के लिए, वैसे ही जैसे खतरे की बड़ी घंटी 89 और 90s में हिंदू समाज के लिए कश्मीर में थी। चीजों को पर्दा डालना, असल समस्या को उसके नाम से ना पुकारना, जिहादी इंट्रूजन्स को छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं का अंजाम दे के लोगों को चुप रहने की सलाह देना, वो इकोसिस्टम जो ये सब चीजें कर रहा है, दिन रात कार्य कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई ना करना। जमाते इस्लामी, अहले हदीस, दियोबंदी, रेडिकल एलिमेंट्स जो जम्मू में आके बैठ के यहाँ जंगलात की जमीन पे, स्टेट लैंड्स पे मदरसे मस्जिदें बना के रेडिकल इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी को चला रहे हैं, ऐसे जिहादी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में चूं तक ना करना यहां की सरकार की संलिप्तता बताता है ऐसे जिहादी एलिमेंट्स के साथ जो जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण करने के लिए कटिबद्ध हैं और दृढ़ हैं। जम्मू संभाग के लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहले आपकी जमीनों पे कब्जा हो, फिर आप पे अटैक्स हो, फिर कश्मीर की तरह और जम्मू संभाग के वो जिले लेट 1990s और अर्ली 2000 जो मुस्लिम मेजॉरिटी जिले थे, मैं डोडा किश्तवाड़ की बात कर रहा हूं, फिजिकल हमले, अब ये हमें फेस करने पड़ेंगे। ये चीजें तो उसी तरफ जा रही, मामला तो उसी तरफ जा रहा है और जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी समाज फंसा हुआ है इन लोगों के डिनायल में। हिंदुओं का नरसंहार, उसे नरसंहार नहीं कहना, उसे माइग्रेशन कहना। इनको समझने के लिए एक मूवी बनना और मूवी के बाद तबसरे करना और कहना कि देखिए कितना अत्याचार हुआ, लेकिन असल समस्या को फिर भी आधिकारिक तौर पे घोषित ना करना कि ऐसा हुआ। एक बहुत डेंजरस सिचुएशन जम्मू संभाग के लोगों के सामने खड़ी कर रहा है। सीन इन टोटलिटी कि सबसे बड़ा सबवर्सिव टूल जम्मू कश्मीर में इंडियन स्टेट ही बन गई है, जो पाकिस्तान इस्लामिस्ट जिहादिस्ट के जो प्लान्स हैं इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जम्मू संभाग के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि स्वयं अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे। आज ये इंसिडेंट हुआ, हमने डिमांड की कि इस इंसिडेंट को करने वाले लोगों को पकड़िए और उन लोगों को जिन लोगों ने तैयार किया, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने तैयार किया, जिन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जो बठिंडी में, सिदड़ा में, रंगूड़ा में यहां बने हैं, जहां पे आपको रेडिकल प्रीचर्स दिखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं। ये चीज ये सुनिश्चित करती है कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें, इस तरीके के अटैक्स, इस तरीके के असॉल्ट्स होते रहेंगे। इसलिए एकजुट जम्मू ने अब ये निर्णय किया है कि अगर सरकार आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस तरीके से समस्या को व्यापक तौर पे समझ के पूर्णतः इसे रिजॉल्व करने की मंशा हमारे सामने नहीं रखती, तो एकजुट जम्मू का काडर सड़कों पे उतरेगा। एकजुट जम्मू का काडर ग्राउंड पे उतर के इन चीजों से जिस तरीके से लड़ने की आवश्यकता है उस तरीके से लड़ने के लिए संघर्ष करेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सरकार को पुनः ये चेतावनी देने के लिए दी है, जो उस दिन मंदिर में जाके हमने दी थी। 100 से अधिक रेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन जो जम्मू संभाग में, जम्मू के अराउंड बने पड़े हैं, जहां से सबवर्सिव टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती हैं, रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी चलती है, जिहादिस्ट्स को ओवरग्राउंड वर्कर्स की फॉर्म में, टेररिस्ट्स की फॉर्म में, सबवर्सिव एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपकी रिपोर्ट अभी भी मेरे ऑफिस में यहां पे पड़ी है।
जहां पे आपने बताया कि 668 लोगों ने 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सूर्यपुत्री तवी की छाती पे कब्जा किया है। 667 ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पे बसाया गया, उनके सबके नाम आपने दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बठिंडी सिदड़ा के अराउंड जितने भी फॉरेस्ट लैंड्स हैं, पब्लिक लैंड्स हैं, स्टेट लैंड्स हैं, रेवेन्यू लैंड्स हैं, जजमेंट भी होगी, उसके बाद कार्रवाई नहीं की, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्णय दीजिए, क्योंकि ये बंकर्स हैं जहां से जम्मू और देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। आपके पास स्वयं रिकॉर्ड है, पुलिस के पास रिकॉर्ड्स हैं, हजारों की संख्या में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको केवल वायलेंस मैनेज करनी है, आपको केवल एक बड़ा अटैक होने से उसे प्रिवेंट करना है, छोटी मोटी हरकतें होती रहे आपको मंजूर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे आपको मंजूर है। जमाते इस्लामी को बैन आपने किया, क्या उसके बाद उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे ग्राउंड पर खड़ा है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की? ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर ने जम्मू संभाग में अब हमले करवाने की कवायद शुरू कर दी है। हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं सरकार को इस विषय पे, ये इसे मजाक में मत लीजिए, कैजुअल अप्रोच मत दिखाइए। आपके जबान से आवाज तक नहीं निकली है सिदड़ा टेंपल को लेके पब्लिकली आके किसी भी उच्च अधिकारी ने, किसी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी ने ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई आश्वासन दिलाया कि इस पे इस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। ये करें 1 हफ्ते के भीतर भीतर। वी आर प्लानिंग अ बिग एजिटेशन, लोगों को शामिल करके इस जेनोसाइडल प्रोसेस से लड़ने के लिए हम ग्राउंड पे उतरेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो संघ के सदस्य हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, जो लोग ये समझते हैं कि देश को बचाना है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जिस समय हम कॉल दें लोगों को जमीन पे उतरने की, आप भी शामिल हों, क्योंकि आपके संगठन से निष्ठा इसीलिए है क्योंकि वो आपको देश का बचाने की बात करते हैं, आपके धर्म को बचाने की, आपकी सभ्यता को बचाने की बात करते हैं। संत समाज से, साधु समाज से, व्यापारियों से, युवाओं से, बच्चों से, आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से हमने डिमांड किया है कि इस जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़